जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहण पर कहाँ स्नान करें और उसके प्रभाव क्या है, ग्रहण पर दान क्या कर सकते हैं और साधना क्या कर सकते हैं। मैं ऋतुराज शर्मा। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे सनातन धर्म की जो विविध तथ्य हैं वो आप तक सहजता से पहुंच सके। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं स्नान की। शास्त्रों में स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। हम सामान्य दिन भी स्नान करते हैं तो एक सकारात्मकता हमारे जीवन में दिखती है। हम कितने भी थके हुए हों, लेकिन जैसे ही हम स्नान करते हैं तो हम बिल्कुल अच्छा फील करते हैं, एकदम सकारात्मकता हमारे उस समय में आ जाती है। तो अगर हम श्रेष्ठ तिथियों पर, श्रेष्ठ स्थान पर स्नान करें तो उसकी महिमा बहुत अधिक होती है। इसको हम महसूस भी कर सकते हैं। ये महसूस करने की, ये अनुभव करने की चीजें हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रहण पर कहाँ स्नान कर सकते हैं, चंद्र ग्रहण पर कहाँ स्नान कर सकते हैं। तो शास्त्रों की जो मर्यादा है वह चंद्र ग्रहण को लेकर के है कि चंद्र ग्रहण हो तो उस समय में हम गोदावरी में स्नान करें, जो दक्षिण में बहती है, जिसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। उस पवित्र गोदावरी नदी में चंद्र ग्रहण के समय में स्नान करना चाहिए। इसके अलावा गोदावरी के लिए कहा है कि भादों के महीने भी हम स्नान करें तो बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। लेकिन अभी जो आगामी कुछ दिनों में ग्रहण जो आ रहा है वो सूर्य ग्रहण है, और सूर्य ग्रहण पर शास्त्र की जो आज्ञा है वो यह है कि सूर्य ग्रहण पर नर्मदा में स्नान करना चाहिए। और नर्मदा के स्नान का बड़ा फल शास्त्रों में बताया गया है और उससे बड़ी सकारात्मकता जीवन में प्राप्त होती है। तो ग्रहण के समय में हम नर्मदा में स्नान करें। एक बात मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि ग्रहण के समय में एक तो ग्रहण लगने से पूर्व भी स्नान करें और ग्रहण के बाद में भी स्नान करें। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो ग्रहण हो गया तो अब हम स्नान कर लेते हैं, लेकिन ग्रहण के पहले भी स्नान करना चाहिए। जैसे ग्रहण अलग अलग समय में 10 बज करके, किसी जगह 43 मिनट पे, किसी जगह 18 मिनट पे, किसी जगह 15 मिनट पे है। तो मान लीजिए 10:15 पर ग्रहण है तो 10:15 के पहले स्नान करके ही साधना पर आना चाहिए। और जब ग्रहण पूरा होगा, एक 43 एक तो 45 जो भी है, एक 45 पर ग्रहण पूरा होगा या एक 50 पर पूरा होगा, अलग अलग भारत में इसके समय है, तो उसके बाद भी स्नान करें। तो ग्रहण लगने के पहले स्नान करें, ग्रहण के बाद भी स्नान करें। दोनों ही काल पर स्नान करने का महत्व शास्त्रों ने दिया है। तो नर्मदा में स्नान कर सकते हैं, और नर्मदा से 6 गुना अधिक महत्व शास्त्रों ने कुरुक्षेत्र का बताया है। कुरुक्षेत्र की महिमा तो आप महाभारत में देख सकते हैं, आप स्कंद पुराण में देख सकते हैं, भागवत में, श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में इसका वर्णन आया है कि भगवान कृष्ण सब यादव समाज को लेकर के और कुरुक्षेत्र में गए, और जब वहां गए तो अनेक ऋषि मुनि उनके दर्शन करने आए। और माँ यशोदा जी जब वहां आई तो यशोदा जी ने जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया तो ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया, गोदी में बिठा लिया, और ठाकुर जी पुलकित होकर के रोने लगे, माँ यशोदा रोने लगी। कितना अच्छा वर्णन है भागवत में। कुरुक्षेत्र की महिमा को बहुत कम शब्दों में कहना कठिन है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी तो कोरोना काल है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र के सामीप्य क्षेत्र में है उनको कुरुक्षेत्र में ग्रहण काल में स्नान अवश्य करना चाहिए। ये बहुत पुण्य को देने वाला है। सनातन धर्म में इसका बड़ा महत्व है, और इससे भी बढ़कर के महत्व सनातन धर्म में समुद्र स्नान का माना गया है। हाँ, आप लोग सोचेंगे कि समुद्र का स्नान तो केवल मौज मस्ती का ही होता है, इसमें शास्त्र पुराण में ये धर्म संबंधित उसको क्यों जोड़ा जा रहा है। लेकिन मूल रूप से जो समुद्र है उसको हम देव कहते हैं, समुद्र देव है। वो केवल मौज मस्ती और व्यभिचार का हिस्सा नहीं है। जो लोग करते हैं वो करें, मुझे उससे इतराज नहीं है, लेकिन जो हम सनातन धर्मी लोग हैं वह
कम से कम ग्रहण के समय में तो इन मौज मस्तियों को छोड़ करके और विशुद्ध स्नान भाव से वहां जाए, देव भाव से वहां जाए और समुद्र में स्नान करें। उसमें भी जगन्नाथपुरी का जो स्थान है वह तो परम पवित्र, साक्षात वैकुंठ, कलयुग में उसको मूल स्थान माना जाता है जगन्नाथपुरी को। वहां जाकर के स्नान करें, उसका अनेक गुना फल शास्त्रों में माना गया है। जीवन में सकारात्मकता उससे भर जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो स्नान के विषय पर यह महत्वपूर्ण चर्चा है। स्नान के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि जगन्नाथपुरी में या तो रामेश्वरम में, जहां भी हमारे धार्मिक केंद्र है, और जहां नहीं भी है वह सूर्य ग्रहण के समय में पवित्र ही पूरा समुद्र माना गया है, तो वहां स्नान करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात, अन्य दिनों में समुद्र का स्नान श्रेष्ठ नहीं माना गया है। केवल जगन्नाथपुरी को छोड़ करके और जितना भी समुद्र स्नान है वह ठीक नहीं माना गया, लेकिन ग्रहण काल में पूरा जो समुद्र है वह स्नान के लिए बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। अब हम बात करेंगे दान की। ग्रहण काल में दान का बड़ा महत्व है। देखो, शास्त्रों में यह तक कहा गया है कि अगर आज हम सामान्य तिथि में अगर हम बहुत छोटा दान करते हैं और ग्रहण काल में उसी दान को करते हैं तो वो करोड़ों गुना होकर के हमको मिलता है। मान लो हमने किसी को थोड़ा सा अन्न दान दिया, तो ग्रहण काल में अगर वो दिया है तो वो करोड़ों गुना उसका प्रभाव माना गया है। इसलिए ग्रहण काल में गोदान हो सकता है, अन्न दान हो सकता है, वस्त्र दान हो सकता है। तो अधिक से अधिक योग्य पात्रों को ढूंढ करके वो देना चाहिए, और लेने वाले को विचार करना चाहिए कि ग्रहण काल में जो दान लिया जाता है उससे उसके पुण्यों का ह्रास भी होगा, लेकिन हम तो देने वाले को इसकी चिंता होना चाहिए कि हम किसको दें। तो महत्वपूर्ण यह है कि ग्रहण काल में दान का बड़ा फल है, साधना का भी फल है। गुरु द्वारा जो मंत्र प्रदत्त है उसको हम जाप कर सकते हैं, और कुछ नहीं आता है तो रघुनाथ जी के नाम का जाप कर सकते हैं, मेरे गोविंद के नाम का, महादेव के नाम का जाप कर सकते हैं। बड़ा सहज है। यहां तक शास्त्रों में लिखा है कि सामान्य दिनों में हम एक माला जो गायत्री के जपते हैं, ग्रहण काल में अगर उसको जप लें तो लाख में उसकी संख्या मानी जाती है। अर्थात आप ये मान सकते हैं कि हम एक माला को 1,00,000 गुना तक उसका फल शास्त्रों ने हमको दिया है। तो ये इतना अच्छा अवसर है, और बहुत समय बाद इतना लंबा ये ग्रहण काल आएगा। इसमें अधिक से अधिक गुरु द्वारा जो मंत्र है, हमारी साधनाएं हैं, या तो जिस इष्ट के प्रति हमारा भाव है, महादेव हो सकते हैं, अम्बा मैया हो सकती है, कृष्ण हो सकते हैं, रघुनाथ जी हो सकते हैं, जो भी हनुमान जी हो सकते हैं, उनकी हम नाम साधना का जप करें, मंत्रों का जप करें। ये हमारे सनातन धर्म की आज्ञा है। और ग्रहण काल में एक बहुत छोटी सी चर्चा में और कर दूं। ग्रहण काल जब जो होता है इस समय इस बार 3 घंटे का जो होगा, इसमें हम हमारे शरीर के आवेग को रोकें, क्योंकि सूतक काल में, वैसे भी मैंने अभी इससे पहले पूर्व में जो वीडियो बनाया उसमें कहा है कि सूतक में भोजन नहीं किया, वो इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि ग्रहण में जो समय होता है उसमें अपने आवेगों पर नियंत्रण करना बड़ा जरूरी है। ग्रहण के समय में मलमूत्र आदि को रोक करके नियंत्रण में रखना चाहिए, ये हमारी शास्त्रों की मर्यादा है। और ग्रहण काल में व्यर्थ में इधर उधर घूमना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो विज्ञान भी मानता है कि जो किरणें होती हैं वो ठीक नहीं होती है। ग्रहण के बाद ही मनुष्यों को विचरण करना चाहिए। तो ग्रहण पर हमने बहुत छोटी चर्चा आपसे की है, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।